हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने आए हैं जिसका नाम है चीन प्रपाटी एवं दर्पण सूत्र का निगमन। ठीक है, जो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसको हम बहुत ही इजी वे में आपको समझा देंगे जो आपको एक बार में याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम आते हैं चीन प्रपाटी के पहले। चीन प्रपाटी क्या होता है? चीन पर पार्टी साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो हम अभी जो है इसके पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो फोकस होती है वो किधर होती है, वक्रता केंद्र किधर होती है, वस्तु किधर रखी जाती है, ये सब बता चुके हैं। अगर ये मान लेते हैं ये अगर हम बना लें अवतल दर्पण बनाए तो इसका देखिए फोकस दूरी ये बाईं ओर है और ये है इधर क्या है दायां, ये हो गया दायां। ठीक है, और ये हो गया बायां। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि दर्पण में किसी भी दूरी को मापने की शुरुआत दर्पण के ध्रुव से होगी। कहां से होगी? किसी भी दर्पण में किसी भी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से होगी। मतलब ये जो है मूल बिंदु का काम करता है। ठीक है, और किसी भी दर्पण में जो ध्रुव के बाईं ओर दूरी मापी जाएगी वो ऋणात्मक और दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। मतलब कि दर्पण के ध्रुव से बाएं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक एवं दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं इसमें जो है अवतल दर्पण में कि कौन सा जो है धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक की बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा गया ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण में देखिए वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है और इसे u द्वारा सूचित किया जाता है। और फोकस से ध्रुव की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और जो है वक्रता केंद्र से ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, है ना। अगर इसमें अगर मान लें हम कि इसका प्रतिबिंब जो है ये बी डैश और ये ए डैश बनाया तो यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आपको याद रखना पड़ेगा कि वस्तु दूरी जो u होता है, वस्तु दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और जो है फोकस दूरी वो भी होता है ऋणात्मक, क्योंकि ये क्या है? बाईं ओर है, तो बाईं ओर वाला जितनी भी दूरी होती है वो सब क्या लेते हैं? ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या जो होता है ये क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन प्रतिबिंब दूरी ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों होती है। प्रतिबिंब दूरी प्लस और माइनस 5 कंडीशंस में ये प्लस होती है और जब इधर जो है
अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब इधर बने तो ये जो है क्या कौन सा दूरी हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगी, और क्या होगा हर एक केस में क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण में। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं उत्तल दर्पणों में। ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का जो है आप फिगर बनाएंगे और उसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज धनात्मक और ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये ऐसा होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अब उत्तल दर्पण एक्स, ये हो गया एक्स डैश, इसका जो है ध्रुव ये होगा, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, लेकिन वस्तु हमेशा परावर्तक सतह के सामने रखा जाता है। तो ये हो गया, मान लीजिए ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये होगी वस्तु दूरी, ये जो दाईं ओर है, और इसका जब जो है हम फोकस दूरी देखते हैं तो ये जो दूरी है ये तो दाईं ओर रहती है, धनात्मक होनी चाहिए, और यहाँ पी से सी के बीच की दूरी जिसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं ये भी तो धनात्मक होनी चाहिए। और इसका प्रतिबिंब हमेशा बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर बनता है, क्या बनता है, यहाँ पर बनता है ए डैश और बनता है बी डैश, तो ये भी दूरी यहाँ से यहाँ पी ये जो दूरी होगी ये भी क्या होगी धनात्मक। तो अवतल दर्पण में जो है वस्तु दूरी ये होता है ऋणात्मक, फोकस दूरी और ये होता है प्लस एफ, और जो है वक्रता त्रिज्या ये क्या होता है प्लस आर, और जो है प्रतिबिंब दूरी ये हो जाता है आपका प्लस डी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अवतल और उत्तल दर्पण में आप चिन्ह प्रपाटी के अनुसार सभी दूरियों को माप सकते हैं। ठीक है, और अब जो है हम इसी चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, तो दर्पण सूत्र का प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र का प्रूफ। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स जो दर्पण सूत्र का निगमन है उस पर, जो 5 मार्क्स में जो है क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v सूत्र को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे ना, सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले कोई भी एक फिगर ले लेते हैं कि जैसे हम 6 कंडीशन आपको बताए कि वस्तु जहां कहां रहेगा तो उसका कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसमें से किसी का भी एक फिगर ले सकते हैं। हम अपने जो है सहूलियत के अनुसार एक फिगर बनाते हैं जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। कहां बनाएंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती, ये एफ हो गया, ये यहाँ सी हो गया, और ये एक्स डैश और ये हो गया एक्स। ठीक है, हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पर हम क्या किए, एक वस्तु को रखें, ये है अपना ए बी वस्तु है। ठीक है, ये ए बी वस्तु है, तो हम बताए थे कि एक प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाएगी दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है, समांतर जब गई तो परावर्तन के बाद ये कहां से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर के ये परावर्तित हो जाएगी, ऐसे गई और ये ऐसे आई, ए से इसको मानते एम पर, ये एम पर जो है एम बिंदु पर दर्पण पर ये आपतित हुई। ठीक है, और एक दूसरा जो है लाइन हम ऐसे लेते हैं, और ये एक ऐसा लाइन है जो किससे होकर के जाती है, ये होकर जाती है अपना वक्रता केंद्र से। ठीक है, ऐसे जाते रहेगा, ये फैलते रहेगा, दोनों जाकर समांतर हो जाएगी, और इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं
इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसा कुछ जो है ऐसे आता है, और ये जो है ऐसे आकर के इस दोनों से यहाँ पर मिलती है, और इसका प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश और बी डैश। ठीक है, ये फिगर तो आप जानते हैं। अब इस फिगर में हम क्या क्या दूरी को क्या क्या मानेंगे इसको लिख लेते हैं। देखिए फिगर, ये तो वस्तु है, हम बताएंगे कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वस्तु दूरी। मतलब चित्र में हम क्या किए, वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी है बीटी। क्या है, बीटी। बीटी कितना है, तो ये है माइनस यू। काहे कि ये दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए क्या लेते हैं माइनस। ठीक है, अब क्या है कि यहां से P से B डैश, ये है भी, मतलब कि प्रतिबिंब दूरी। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी हम क्या लेंगे, P B डैश, P B डैश। ये क्या है, प्लस में भी है। क्या है, प्लस में भी है। और जो है P से F, मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, पी एफ है, और पी एफ क्या है, माइनस एफ लेंगे क्योंकि ये बाईं ओर है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, पी सी है, पी से सी, तो ये क्या हो गया माइनस में आर हो गया। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आगे बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या कि इसमें हम दो त्रिभुज में चलते हैं। क्या चलते हैं, दो त्रिभुजों में चलते हैं। तो पहला त्रिभुज अपना होगा क्या चीज, ए बी सी में। किसमें, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम क्या किसमें चले। यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई देता होगा, ये जो है 90 डिग्री बन रहा ए बी सी, और है ए डैश बी डैश सी, दोनों में चलते हैं। और दोनों त्रिभुज आपको दिखाई देता होगा कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, समकोण त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और त्रिभुज चैप्टर में आप पढ़िएगा कि दो समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। और समरूप त्रिभुज का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। जैसे कि ये दोनों ए बी लिए, इसमें भी क्या होगा, दोनों आगे वाला लीजिए ए डैश बी डैश, क्या लिए ए डैश बी डैश, और इसके बराबर में हम कर देंगे, क्या कर देंगे, तो यहाँ पर जो है बी सी, क्या लेते हैं कर, बी सी, तो बी सी और उसके बीच बीच वाला और अंतिम वाला बी डैश सी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर सकते हैं हम ऐसा। अब देखिए जब इसको कर सकते हैं तो आप देखिएगा कि बी सी, इस फिगर को देखिए, बी सी कहाँ है, बी सी ये है। हम इस दूरी को ऐसा लिख सकते हैं कि पी सी माइनस पी बी, क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी। तो इतना पूरे में अगर हम इतना घटा दें तो यही तो बचेगा बी सी। और उसी ढंग से बी डैश सी, देखिए बी डैश सी यहां से यहां तक है, तो हम क्या करें, अगर हम बी डैश पी में अगर पीसी को जोड़ दें, क्या करें, बी डैश पी में हम क्या करें, पीसी को जोड़ दें तो वही बात हो जाएगा, मतलब कि ए बी बटा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हम आते हैं अब कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये रहने देते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए पीसी कहाँ है, पीसी है माइनस आर, और माइनस पी बी वैल्यू कहाँ है, पी और बी, ऐसे लिख लेते हैं पी बी कितना है, माइनस यू, तो माइनस लेने से क्या हो जाएगा, प्लस यू।
अब आते हैं हम बी डैश पी पर। कहाँ है बी डैश पी? बी डैश पी मतलब कि प्लस भी, प्लस भी, और जो है उसके बाद क्या है प्लस पीसी, पीसी का वैल्यू है माइनस आर, माइनस आर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब जो है इसके समीकरण 1 के बाद यहाँ पर चलिएगा, काहे की जगह की जो कमी हो रही है, हम चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज अब की बार चलते हैं हम ए पी, देखिए एम पी और एफ में, एम पी एफ में, किसमें चलेंगे? एम पी और एफ में, और चलते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, किसमें? ए डैश बी डैश एफ में, दोनों में चलते हैं। तो देखिएगा कि ये भी जो है बहुत बहुत छोटा है, तो ये भी तो 90 डिग्री के करीब होता है। द्वारक जब बहुत छोटा होता है तो ये क्या होता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो दोनों समरूप है। क्या है? चूंकि एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इसलिए देखिए एम पी बटा ए डैश बी डैश बराबर, और यहाँ पर ले लेते हैं पी एफ, पी एफ, और यहाँ पर ले लेते हैं बी डैश एफ। ठीक है, अब उसी ढंग से यहाँ पर भी दिमाग लगाएंगे जहां जो हम यहाँ पर लगाए थे। जैसे बीसी को हम लिखे थे पीसी माइनस पीबी, उसी ढंग से देखिए पी एफ कहाँ है? देखिए पी और एफ ये तो सटीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसको रहने दीजिए। इसको लिख सकते हैं माइनस एफ। क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ। पी एफ को माइनस एफ लिख दिए। अब बात रही किसकी? बी डैश एफ का। बी डैश एफ कहाँ है? बी डैश एफ है। तो हम ये दूरी तो कुछ है ही नहीं सटीक, तो हम क्या करते हैं पी बी डैश अब प्लस पी एफ जोड़ देते हैं, पी डैश पी प्लस पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बी डैश पी कहाँ है? बी डैश पी कितना है? प्लस बी, इसको कर देंगे प्लस बी, और पी एफ है माइनस एफ, इसको कर देंगे माइनस एफ, और ये हो गया एम पी बटे ए डैश बी डैश। अगर थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, देखिए ये एम पी जो है ए बी के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि आप लिख देते हैं चूंकि एम पी इक्वल टू ए बी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर माइनस एफ बटे बी माइनस एफ। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। ठीक है, समीकरण क्या मान लिया? 2। अब हम इस दोनों समीकरण को आपस में बराबर करेंगे। क्या करेंगे? आपस में बराबर। तो थोड़ा सा हम जो है इसको मिटाते हैं यहाँ पर, तब तो जाकर कैलकुलेशन संभव हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2, जब देखिए LHS आपस में बराबर हो तो RHS भी आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस आर प्लस यू बटे भी माइनस आर बराबर में हो जाएगा माइनस एफ बटे भी माइनस एफ। ठीक है, अब हमको देखिए एक फॉर्मूला बताए थे कि R बराबर होता है 2F। क्या होता है? R बराबर 2F। R का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो देखिएगा तो यहाँ पर माइनस 2F प्लस यू, यहाँ गया B माइनस 2F बराबर माइनस F माइनस B माइनस, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिएगा कि इधर क्या आ जाएगा? b माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस यू बराबर, इधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एफ इंटू बी माइनस 2f। ठीक है, तो इसको देखिए गुणा कीजिए, तो b से गुणा कीजिएगा तो माइनस 2bf, फिर b से गुणा कीजिएगा तो u भी, और जो है फिर माइनस एफ से माइनस माइनस प्लस
2f² और जो है इसको इसके साथ गुना कीजिएगा -uf बराबर, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिएगा तो -vf माइनस माइनस प्लस 2f², क्या हो जाएगा -2f², इतना है। अब देखिए दोनों तरफ आप देखते होंगे कि 2f² इधर भी और 2f² इधर भी, खत्म, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 2vf प्लस uv माइनस uf बराबर -vf, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो -2vf प्लस uv माइनस uf प्लस vf बराबर 0। यहाँ देखिए 2vf यहाँ है vf, तो एक घटेगा तो यहाँ बचेगा vf प्लस uv माइनस uf, ठीक है। बराबर में क्या बच गया 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो है इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो क्या है कि दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, ठीक है। तो uvf से भाग देंगे जब हम, तो यहाँ क्या बचेगा -vf प्लस uv माइनस uf बराबर 0, तो इधरों कर दिए uvf और इधर भी कर दिए uvf, एक बार कर देते हैं vf बटे uvf, एक बार कर देते हैं uv बटे uvf और एक बार कर देते हैं uf बटे uvf बराबर में 0। 0 को डिवाइड में कुछ भी रहता है 0 हो जाता है। यहाँ देखिए v और f कट जाएगा दोनों, यहाँ पर देखिएगा u v कट जाएगा, यहाँ u और f, यहाँ भी u और f, यहाँ बच कर गया -u 1/u प्लस 1/f और यहाँ बच जाएगा -1/v बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं, क्या कि ये लंबा था इसलिए धैर्य धर के आपको देखना पड़ेगा, अच्छा से समझना भी पड़ेगा, ताकि एक बार में आप इसका प्रूफ जान सकें। तो अब क्या है कि -u यहाँ -1/u प्लस 1/v माइनस 1/v बराबर 0। अब देखिए 1/f को इधर रख लीजिए, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये ऐसा आ गया। देखिए यही हम सिद्ध करने जा रहे थे और इसी को कहते हैं हम दर्पण सूत्र, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये जो है मेरे द्वारा बताया गया बहुत ही आसान शब्दों में समझ गया हूँ। धन्यवाद।